Hello students, in the previous video we have discussed about the laws of Mendel, only the two laws, that is the law of independence and law of segregation. Today we will discuss about the third law of Mendel, that is the law of independent assortment, and this law deals with the dihybrid cross. This deals with the dihybrid cross. Now what is dihybrid cross? If during cross more than one, that is two characters, if two contrasting characters are taken simultaneously, or if two characters are taken at the same time during the hybrid experiment, then that cross is called the dihybrid cross, and the offspring produced are called dihybrid. Okay, so like tallness, like height of the stem. Height of the stem is one character, then shape of the seed is one character. If we took height of the stem and seed together, then they are two separate characters. Okay, so in this law, what law says? Law says that if more than one contrasting character or two characters, okay, if more than one contrasting character or two characters are taken simultaneously in a hybridization experiment, then during the time of meiosis or gamete formation, they segregate or assort independently of the other pair. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी दो कैरेक्टर पकड़ ले, उस दो कैरेक्टर के जो दो अलग अलग जीन्स होंगे, वो लोग जीन्स एक साथ रहेंगे, लेकिन वो लोग इंटरमिक्स नहीं होते हैं जब भी मियोसिस होता है, जिससे गैमेट प्रोड्यूस होता है. गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में, मियोसिस के टाइम में क्या होता है, हम लोग का जो दैट वन जीन फॉर द टू कैरेक्टर्स वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मिक्स नहीं होता है, दोनों सेपरेट हो जाता है. जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके सीखेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा. हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल लाइक मैंने कहा डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो हम लोगों को यहाँ पे दो क्रॉस लेना, दो कैरेक्टर लेना है. सो वी विल टेक द सीड कलर एज वन कैरेक्टर एंड सीड शेप एज अनदर कैरेक्टर. ये दो कैरेक्टर हम लोगों ने लिया. हम लोगों को पता है सीड का कलर पी प्लांट में, यहाँ पे हम लोग पी प्लांट का ही बात बोले हैं क्योंकि हम लोग मेंडल के लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन मेंडल का लॉ जो है वो पहले माना जाता था कि इट इज़ यूनिवर्सल, बट अभी बहुत सारे एक्सेप्शन भी है मेंडल का, तो एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे. पहले ये लॉ देख लेते हैं. तो सीड कलर जो है, सीड कलर क्या क्या है हम लोग को पता है. सीड का दो कलर होता है, येलो और ग्रीन. और हम लोग को ये भी पता है कि मेंडल ने ये जो सीड कलर लिया था, येलो कलर डोमिनेंट होता है ग्रीन कलर के ऊपर. ओके, येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर. अब ये कलर क्यों डोमिनेट? बिकॉज ऑफ द जीन्स. तो हम लोग यहाँ पे दो जीन लेते हैं. कैपिटल वाई इज अ डोमिनेंट, वन इज अ डोमिनेंट जीन, मतलब एक ही जीन का दो एलीलीज, तभी तो ये दोनों का जो जीन होगा दे विल बी एलीलीज. द डोमिनेंट कैपिटल वाई इज डोमिनेंट विच गिव्स येलो कलर. अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा तो हम वो डोमिनेंट होगा, वो हमेशा येलो कलर ही देगा. अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तभी भी येलो कलर ही देगा. मतलब अगर वो कैपिटल वाई कंडीशन में रहेगा तभी येलो कलर होगा. अगर वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मैंने जो लिखा ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तब भी वो येलो कलर ही हम लोग को दिखने के मिलेगा. फेनोटाइप इज येलो. नाउ स्मॉल आई इज रिसेसिव वन. स्मॉल आई इसी जीन का रिसेसिव एली है. दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन है. कैपिटल वाई इज डोमिनेंट, स्मॉल वाई इज रिसेसिव. रिसेसिव वाला अगर अकेला प्रेजेंट रहेगा, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ कैपिटल वाई अगर रहेगा, तभी वो जो पी का सीड है दैट विल बी ग्रीन इन कलर. दैट मीन्स कैपिटल स्मॉल वाई अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, तभी
सीड का कलर ग्रीन होगा, अदरवाइज इट विल बी येलो। नाउ हम लोगों ने सीड का कलर ले लिया, अभी सीड का शेप ले लेते हैं। सीड का शेप हम लोगों को पता है दो है, जैसे कि राउंड है एंड रिंकल है। राउंड रिंकल मैंने कैरेक्टर, सीड का शेप दो है, राउंड पूरा एकदम गोल करके रहेगा, और रिंकल कैसा है, थोड़ा उसका जो सरफेस है वो पूरा राउंड नहीं रहता है। सो अभी हम लोग फिर से यहाँ पे एक एलईडी पकड़ लेते हैं, और ये लोग का जो जीन होगा दे आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। तो राउंड जो है उसके लिए हम लोग एक जीन पकड़ेंगे कैपिटल आर। ओके, हम लोगों को पता है राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, तो राउंड इज डोमिनेंट वन, एंड अगर कैपिटल आर रहेगा इट विल गिव राउंड शेप देगा। दैट मीन्स अगर राउंड शेप टू द प्लांट, दैट मीन्स अगर कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा या कैपिटल आर स्मॉल आर में अगर रहेगा, दोनों ही कंडीशन में सीड जो है वो राउंड ही होगा। तो ये जो स्मॉल आर मैंने लिखा, दैट स्मॉल आर इज द रिसेसिव वन। ये क्या है, रिसेसिव वन, रिसेसिव एलीली ऑफ द जीन विच गिव सीड शेप। तो रिसेसिव वाला जब अगर अकेला होगा, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल आर, इट विल गिव रिंकल्ड शेप, इट विल गिव रिंकल्ड शेप। दैट इज स्मॉल आर अगर रहेगा ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव और होमोजाइगस कंडीशन में ही सीड का शेप क्या होगा, योर रिंकल्ड होगा, अदरवाइज राउंड ही होगा। कैपिटल आर प्रेजेंट होने से ही राउंड होगा। अभी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने फेनोटाइपिक रेशियो क्या देखा था, फेनोटाइपिक रेशियो देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने फेनोटाइपिक रेशियो देखा था 3:1, इजंट इट, फॉर F2 जनरेशन। और जेनोटाइपिक रेशियो देखा था हम लोगों ने 1:2:1। तो अगर हम इस फेनोटाइप के बारे में बोले तो ये जो येलो कलर और ग्रीन कलर है, ये अगर हम लोग इसको सेपरेटली सिर्फ एक ही इसी को सिर्फ ले, अगर इसी कैरेक्टर को ले तो क्या होगा, द येलो एंड द ग्रीन कलर जीन विल गिव द ऑफस्प्रिंग एज 3:1, मीन्स येलो 3 ऑफस्प्रिंग विल बी येलो एंड 1 ऑफस्प्रिंग विल बी 1 आउट ऑफ द 4 अगर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं। वैसे ही हम लोग अगर राउंड और रिंकल के बारे में बोले तो इन सिर्फ सेपरेट बोल रही हूँ मैं, दोनों को कंबाइन अभी तक नहीं कर रही हूँ। तो राउंड और रिंकल के बारे में अगर बोले तो ये दोनों भी सेग्रीगेट होगा एज 3:, सेग्रीगेट होके 3:1, F2 जनरेशन में 3:1 होगा। 3 में डोमिनेंट वाला, 3 मतलब डोमिनेंट फेनोटाइप होगा, और स्मॉल 1 में रिसेसिव 1। तो इसमें डोमिनेंट फेनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट वाला होगा राउंड और रिसेसिव वाला होगा रिंकल्ड। ओके, बट हम लोगों को क्या पकड़ना है, हम लोग को ये दिखाना है कि अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ ले तो ये दोनों जो जीन है, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए जीन है, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। दिस विल नॉट मिक्स विथ दिस टू। ओके, ये दोनों अलग से इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग मियोसिस। अब हम लोग क्रॉस करके देखते हैं, मैंने अब आपको क्रॉस करने से अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब भी हम लोग पेरेंट जनरेशन लेते हैं मेंडल के क्रॉस में, तो पेरेंट जनरेशन में हमेशा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट रहते हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में जो प्लांट है उसको लेते हैं। सो हम लोग अभी पी जनरेशन, पी फॉर पेरेंट जनरेशन, इसमें हम लोगों ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया। क्या प्लांट, पी प्लांट, बट ट्रू ब्रीडिंग प्लांट विच गिव्स येलो एंड wrinkled seed, येलो एंड wrinkled seed। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट, जो कि है येलो कलर देता है, और स्मॉल आर जो है रिसेसिव, जो कि देता है ग्रीन कलर।
ओके, फिर मैंने ये बताया था कि योर सॉरी यहाँ पे ये येलो नहीं होगा, कैपिटल आर ये डोमिनेंट, ये देता है सीड का शेप जो कि है आपका राउंड, एंड दिस विल बी रिंकल सीड देगा। ओके, ये दोनों क्या देगा, सीड का शेप, सीड शेप। फिर हम लोगों ने और देखा था जो सीड का कलर देता है, डेट इज कैपिटल वाई डोमिनेंट जो देता है येलो कलर, क्या देता है, येलो कलर। फिर स्मॉल वाई जो देता है वो रिसेसिव है जो कि देता है ग्रीन कलर, एंड दिस टू आर द सीड कलर। अभी हम लोग को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा कि द क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग येलो एंड रिंकल्ड सीड। येलो से हम लोग लिखेंगे, और या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं येलो रिंकल सीड, और हम लोग इसको, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने रिंकल येलो सीड लिख दिया या राउंड रिंकल लिख दिया, दोनों ही का मीनिंग एक ही है। मतलब अगर आप 1+2 लिखे या 2+1 लिखे, बात तो सेम ही है। वैसे ही ट्रू ब्रीडिंग हम लोग यहाँ पे अगर योर ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो लिखेंगे तभी करेक्ट ही होगा। ओके, या ट्रू ब्रीडिंग येलो राउंड सीड तभी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो उसका हम ट्रू ब्रीडिंग मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में है, हम लोग को फर्स्ट में राउंड वाला का देखना है। तो राउंड होने के लिए कैपिटल आर चाहिए। ओके, फिर येलो विच इज़ डोमिनेंट, येलो होने के लिए कैपिटल वाई चाहिए, एंड इट इज़ इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट है। फिर इसको हम लोग क्रॉस करेंगे विथ ट्रू ब्रीडिंग, पहले हम लोग ने यहाँ पे राउंड लिखा था, फिर येलो, अब हम लोग क्या लिखेंगे, रिंकल ग्रीन। ये भी होमोजाइगस कंडीशन में ही रहना पड़ेगा। तो ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे स्मॉल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर 2 बार लिखना पड़ेगा तभी रिंकल होगा। फिर ग्रीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, योर स्मॉल वाई। तो हो गया हम लोग का ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीड एंड ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीड। अब मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि अभी ओके, तो अभी हम लोग को गैमेट, पहले क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस। अभी देखिए यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ गैमेट फॉर्म, लेकिन बात यह है कि ये सब आइडेंटिकल गैमेट्स ही होगा। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये कैपिटल आर तो जाएगा, लेकिन ये कैपिटल आर एक कैरेक्टर देता है, तो ये दिस विल गो विथ दैट वन। तो एक जो गैमेट बनेगा उसमें कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, फिर ये कैपिटल आर इस वाई के साथ भी तो जा सकता है। सो 2 बन गया, लेकिन अभी ये इसका अभी तक बाकी है। तो दिस आर अगेन गो विथ दिस वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई। सो यहाँ पे 4 गैमेट बन गया। अगेन इन दिस वन गैमेट क्या होगा, ये स्मॉल आर फर्स्ट ये स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर ये स्मॉल आर इस वाई के साथ भी तो जा सकता है। सो इट विल अगेन बिकम, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। तो इस तरह से हम लोग को 4 गैमेट मिलेगा। यहाँ पे गैमेट क्या है, दोज आर आइडेंटिकल, दोनों में आइडेंटिकल ही है। ये हम लोग को जब हम लोग F1 जनरेशन के बाद जो F1 जनरेशन में सेल्फिंग करेंगे तब देखेंगे कि गैमेट्स कैसे अलग अलग होगा। अभी के लिए सब गैमेट सेम है, मतलब यहाँ पे हम लोग RY गैमेट, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट बना। अगर हम लोग इसको क्रॉस करेंगे फॉर F1 जनरेशन, आप इसको पुनेट स्क्वायर में भी देख के बना के देख सकते हैं, कन्फ्यूजन अगर लगे तो। मैं यहाँ पे पुनेट स्क्वायर नहीं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सब तो सेम होगा। हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग को F2 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है उन लोगों को देखना है कि हाउ
उन लोगों का कैरेक्टर कैसे होता है, फेनोटाइपिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई का अगर ये दोनों फ्यूजन होता है, ओके, अगर ये हम लोग मेल पकड़ ले, ये फीमेल पकड़ ले, तो ये फ्यूजन होगा। तो इसमें क्या बनेगा, कैपिटल आर, अभी हम लोग वाई नहीं लिखेंगे, ये कैपिटल आर जो है इस स्मॉल आर के साथ पेयर करेगा। सो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, फिर ये जो वाई है दिस विल पेयर विद दिस स्मॉल वाई, तो ये क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे करके जितना भी ऑफस्प्रिंग बनेगा दे विल बी ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस जब आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आप लोगों को 16 ऑफस्प्रिंग मिलेगा। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा, मोनोहाइब्रिड में हम लोगों ने 4 ऑफस्प्रिंग देखा था, डाइहाइब्रिड में हम लोग हमेशा 16 ऑफस्प्रिंग देखेंगे। तो F1 जनरेशन में हम लोगों को क्या मिला, हर जो ऑफस्प्रिंग होगा दे विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर प्रेजेंट है, स्मॉल आर भी है, लेकिन ये स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये कैपिटल आर एक्सप्रेस कर पाएगा। और कैपिटल आर इज फॉर द राउंड शेप ऑफ द सीड, तो हम लोग यहाँ पे राउंड लिखेंगे। फिर दिखने में कैसे होगा, और इसका कलर कैपिटल वाई है तो ये स्मॉल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और कैपिटल वाई किस कलर को देता है, इट गिव्स द येलो कलर। तो ऑल जो प्रोड्यूस होगा सब येलो कलर्ड सीड होगा, राउंड भी होगा, येलो कलर्ड सीड भी होगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ नहीं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैसे इंडिपेंडेंटली ये लोग अलग होते हैं। अभी मैं F1 जनरेशन का सेल्फिंग करूँगी, आप इसको कंटिन्यू करके लिख के जाइए। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं इसको रब करके ऊपर में लिख रही हूँ। अभी मैं F1 जनरेशन का सेल्फिंग करूँगी। सेल्फिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ओके। यहाँ पे मैं हाइब्रिड, ये तो हाइब्रिड बना, तो इस जो भी 2 ऑफस्प्रिंग ले लूँगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको मैं मेल पकड़ लेती हूँ, इसको फीमेल। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अभी इसको हम लोग फिर से गैमेट बनाते हैं, म्यूसिस के टाइम में गैमेट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 4 गैमेट बनेगा। जैसे ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, ये एक कैरेक्टर के लिए है, ये दूसरा कैरेक्टर के लिए है, ओके। तो ये दोनों आर फॉर राउंड में राउंड के लिए, वाई फॉर येलो कलर, दोनों एक गैमेट में जाएंगे, ओके। ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। देन दिस स्मॉल आर गोज विथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर गोज विथ स्मॉल वाई। सेम ऐसे यहाँ पर भी गैमेट 4 बनेगा, डेट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई। अभी मैं पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करूँगी। अभी हम लोग को क्या करना है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये क्या है, ये भी राउंड येलो है एंड ये भी क्या है, राउंड येलो, ओके। तो अभी F2 जनरेशन में हम लोगों को, अभी मैं इसको पुनेट स्क्वायर में बिठा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों को अभी फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा। तो पुनेट स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे 16 बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेल फीमेल का, यहाँ पे कर देती हूँ मेल का। तो हम लोग यहाँ पे गैमेट लिखेंगे। अभी ये देखिए, ये मेल का गैमेट है, मैं इसको इस साइड में लिखूँगी क्योंकि मैंने इस साइड में मेल रिप्रेजेंट किया है, मेल गैमेट। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई,
इस जो भी गैमेट है सबको मैं यहाँ पे बिठा दूँगी। लाइकवाइज फीमेल का भी जो गैमेट है मैं यहाँ पे बिठाऊँगी। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अभी हम लोग क्रॉस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से समझ में आए बाद में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बस अभी ये देखिए, इसको अगर इसके साथ फ्यूजन कराया तो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। इसमें भी कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर होगा। ये कैपिटल वाई है, दिस विल ऑल्सो कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, अभी फिर से तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा राउंड येलो। क्या बनेगा, राउंड येलो बनेगा। फिर कैपिटल आर कैपिटल आर के साथ जाएगा। फिर कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। मैंने कहा था हमेशा डोमिनेंट एलईडी को हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, तो कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई लिखेंगे। इसमें भी ये तो राउंड होगा ही, उसके बाद ये येलो भी होगा। ओके, फिर अभी इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर, यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिखेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, ये स्मॉल आर प्रेजेंट होने से भी द सीड विल बी राउंड एंड येलो, राउंड येलो। अभी फिर से कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस विल ऑल्सो बिकम राउंड येलो। क्योंकि इसमें भी क्या है, कैपिटल आर है इसीलिए स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसमें कैपिटल वाई है इसलिए स्मॉल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फिर ऐसे करके हम लोग क्रॉस करते जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस विल बिकम अगेन राउंड येलो। अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई। अभी देखिए इसमें राउंड सीड तो होगा लेकिन अभी कैपिटल वाई इसमें नहीं है, कैपिटल वाई नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको मैं अलग कलर से लिखूँ तो डिस्टिंक्ट दिखाई दे। इसमें हम लोग लिखेंगे राउंड। अभी ये स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, ओनली स्मॉल वाई इज प्रेजेंट, तो अभी क्या कलर दे सकेगा वो, ग्रीन कलर, राउंड ग्रीन कलर। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट विल अगेन राउंड, क्या बनेगा, येलो बनेगा। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी फिर क्या बन जाएगा, योर, बताइए क्या बनेगा, सोचिए। इसमें राउंड है, इजंट इट, ये राउंड होगा क्योंकि कैपिटल आर है। ये क्या येलो होगा, नहीं, ये येलो नहीं होगा बिकॉज इसमें कैपिटल वाई नहीं है, सो इट विल अगेन बिकम राउंड ग्रीन। फिर हम अभी इसको स्मॉल आर कैपिटल आर को क्रॉस करेंगे, तो हम लोगों को पता है डोमिनेंट एलई को फर्स्ट में रखना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्रॉस करते समय आप लोगों को ध्यान से करना है क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक आपने किया तो आप लोगों को नहीं मिलेगा रिजल्ट। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या है, पर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये भी ये राउंड येलो है, दिस विल अगेन राउंड येलो। मैं फेनोटाइपिक, ये राउंड येलो जो लिख रही है ये सब फेनोटाइपिक कैरेक्टर है। अभी फिर से स्मॉल आर कैपिटल वाई, इट विल बिकम, अभी ये राउंड नहीं होगा, अभी ये क्या होगा, दिस विल बी रिंकल्ड। अभी क्या होगा, रिंकल्ड होगा क्योंकि कैपिटल आर नहीं है, लेकिन कैपिटल वाई तो है इसलिए रिंकल्ड येलो होगा ये। ओके, देन अगेन हम लोग फिर से इसको करेंगे, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी योर, इट विल बिकम रिंकल्ड येलो। ओके, नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या बनेगा, ये भी अगेन राउंड येलो बन जाएगा।
राउंड येलो। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं आपको जितना भी बता दूँ आप खुद से ये एक बार कर लेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप घर पे इसको ट्राई कीजिए। तो ये क्या बनेगा, इसमें राउंड कैपिटल आर है तो ये दिस विल बी राउंड। लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल वाई नहीं है, देन इट विल बिकम राउंड ग्रीन। ओके, फिर अभी इसमें हम लोग फिर से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें क्या होगा, दिस विल बिकम रिंकल्ड येलो। क्या बनेगा, ये रिंकल येलो बनेगा। सॉरी, इसको मैं ब्लू से लिखती हूँ तो आप लोगों को डिस्टिंक्टली दिखाई देगा। तो इसको रिंकल्ड येलो कर देती हूँ। ओके, अभी लास्ट में क्या आएगा, कैपिटल स्मॉल आर दिखाई दे रहा है शायद, स्मॉल आर। फिर वाई दोनों ही स्मॉल है, अभी हम लोगों ने लिख दिया। अभी देखिए इसमें क्या बनेगा, ये तो राउंड नहीं होगा, ये रिंकल्ड होगा। और इसका कलर क्या होगा, इसमें कैपिटल वाई नहीं है तो इसमें सिर्फ स्मॉल वाई है, दैट विल बिकम योर ग्रीन कलर होगा। तो ये हम लोग का बन गया फॉर F2 जनरेशन 16 ऑफस्प्रिंग। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, मतलब ऑफस्प्रिंग जो बना वो इसका फेनोटाइपिक आउट ऑफ 16 कौन सा क्या कलर हम लोग को दिखेगा। जैसे कि फेनोटाइपिक रेशियो में यहाँ पे लिखती हूँ, फेनोटाइपिक रेशियो, उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या लिखना है। हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो अभी हम लोग को काउंट करना है ये पुनेट स्क्वायर से कि राउंड येलो कितना है। चलिए काउंट कर लेते हैं। राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या है, राउंड येलो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9:2। अभी फिर राउंड ग्रीन कितना है, राउंड ग्रीन 1 2 और यहाँ पे 3। तो राउंड ग्रीन कितना है, 3। फिर रिंकल्ड येलो कितना है, 1 2 3। अभी रिंकल्ड ग्रीन कितना है, देखिए सिर्फ ये एक ही है इकलौता जिसके जो शो करेगा रिंकल्ड ग्रीन। तो दिस इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो है। अभी इसके जेनोटाइपिक रेशियो जो होता है, जेनोटाइपिक रेशियो दिस विल बिकम 1:2 1:2 2:2 4:2 1:1 अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत लंबा है, कैसे याद रखे, इज़न्ट इट। आपको जेनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाला वो आप लोग को उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग को ये जेनोटाइपिक रेशियो याद रखना पड़ेगा। अब इतना लंबा रेशियो याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। आप इसको आइदर याद रख सकते हैं थोड़ा टेक्निक यूज़ करके, नहीं तो एक फॉर्मूला है जिससे भी आप ये जेनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड हो, डाइहाइब्रिड हो, ट्राईहाइब्रिड हो, उसका आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगी, इसको सीखने का तरीका बोल दूँ। देखिए 121 फिर 24 242 121 242 फिर 121। ये जो 121 ये 121 ये तो सेम ही है, चेंजेस यहाँ पे आया। ये सेम किसके साथ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ सेम नहीं है क्या। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो हम लोगों ने जेनोटाइपिक रेशियो निकाला था डेट इज़ 1:2:1। तो आगे में भी 1:2:1, पीछे में भी 1:2:1, बीच में हो जाता है 2:4:1। तो इसके निकालने का एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। अगर
कोई भी चीज़ का जेनोटाइपिक रेशियो आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा वो किस टाइप का क्रॉस है फर्स्ट में। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। जेनोटाइपिक हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या निकाला था, 1:2:1। तो अभी इसी से हम लोग फॉर्मूला जो है ये होता है कि 1:2:1 टू द पावर n। n जो मैंने लिखा, n का मतलब है टाइप ऑफ क्रॉस। क्या टाइप ऑफ क्रॉस? जैसे अगर ये मोनोहाइब्रिड होगा तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो इसको 1:2:1 आ जाएगा। और अगर ये डाईहाइब्रिड होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, n के जगह में हम लोग लिखेंगे, मैं ये नीचे लिख देती हूँ। तो अगर हम लोग ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए लिखेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर हम लोग को जेनोटाइपिक रेशियो निकालना है, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर हम लोग को जेनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 1:2:1 टू द पावर n। डाईहाइब्रिड में दो कैरेक्टर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे n के जगह में 2 लिख देंगे। 1:2:1 इंटू क्या करेंगे, अभी इसको 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 1:2:1। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इस 1 से इस सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 1 से इस फर्स्ट 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1, ओके। फिर से इस 2 को इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1। तो ये निकल गया जेनोटाइपिक रेशियो फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस। आप इस फॉर्मूला को भी याद रखें, इस फॉर्मूला को याद रखें, जेनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ये कैपिटल R एक के लिए दैट इज सीड के शेप के लिए कैरेक्टर है, एंड दिस कैपिटल Y इज फॉर द कलर ऑफ द सीड। दोनों या तो एक साथ हो भी सकते हैं, सेपरेट भी तो हो गए। तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ मियोसिस दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, कोई भी किसी के साथ जा सकता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में। सो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कि यहाँ अगर हम लोग एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक ही टाइम में लेंगे तो ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे कैन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अलग अलग फेनोटाइपिक कैरेक्टर शो कर सकता है। Okay, now we will going to see the some exception of the Mendel's law.